नेक्स्ट आपके पास चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7B की एग्जांपल 4 है। इवेल्युएट इंटीग्रल e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x dx। अब सेम वही टाइप देखो अप्लाई हो रही है इस पे। पहले आपने इसको नेम दे दिया लेट आई इज इक्वल्स टू दिस, इसको कोई भी नेम दिया। अब अगर आप देखोगे जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो t, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो t। देन वैसे ही आपने डिफरेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। e रेज टू पावर 2x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 2e रेज टू पावर 2x। और e रेज टू पावर माइनस 2x का क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का आगे क्या हो जाएगा -2, और t का क्या होगा dt बाई dx। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 आपने आउटसाइड ले लेना है, फिर जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। और ये वाला जो dx था इस dx को इधर शिफ्ट करा तो ये टर्म की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी। देखो यही टर्म मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हम इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे सो डैट कि दूसरी वाली जो टर्म है आफ्टर डेरिवेटिव करके हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट इसको करा, और जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर वाली, ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर वाली इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, ठीक है। तो आपने इस चीज को इसमें चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, i बिकम्स 1 बाई, देखो यहाँ पे इसको हमने क्या पुट करा t, तो ये क्या होगा 1 बाई टी, और इसकी वैल्यू कितनी है ये dt बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टी dt बाई 2, 2 जो है वो कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, t 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होता है लॉग टी, फिर लास्ट में जो भी आपने टी को सब्स्टिट्यूट करा था उसकी वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। अब सिंपल मेथड अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो आपने सिंपल देखना है टाइप क्या अप्लाई करी है हमने, ये नीचे क्या है एफ ऑफ एक्स, ऊपर अगर इसका डेरिवेटिव पड़ा है, कोई भी फंक्शन है नीचे और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्ट log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसका डेरिवेटिव करोगे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 2 e की पावर 2x प्लस माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। बट अगर आप देखोगे ऊपर क्या है हमारे पास ये वाली टर्म है, मतलब बट हमें क्या चाहिए साथ में 2 भी चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ये वाली टर्म है ये वाला जो इंटीग्रल है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 2 के साथ बाहर डिवाइड करोगे, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, देन आपके पास फिर वही फॉर्म बन जाएगी, एफ डैश एक्स ऊपर बन गया, नीचे क्या है फंक्शन, ऊपर इसका डेरिवेटिव बन गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। बस फिर इसका आंसर क्या आएगा 1/2 ई ऑफ जो भी फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस 9x प्लस 30, ठीक है। अब देखो सिंपल टाइप भी हमारे पास बन रही है, नीचे वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 30, इसका डेरिवेटिव करके कितना आ रहा है 2x प्लस 9, ठीक है। ऑलरेडी 2x प्लस 9 पड़ा है तो मतलब इसका आंसर क्या होएगा log ऑफ एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 30, मतलब ये आपका डायरेक्ट हो गया। बट अगर आपने सिंपल करना है, जब देखो इस टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं ना उसी को आपने टी पुट करा है, जिस टर्म का हमने डेरिवेटिव करना होता है उसको ही अपने टी पुट करना होता है, ठीक है। तो इस टर्म को आपने टी पुट कर लिया, इसका डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 9 और टी का हो गया dt बाई डी एक्स, ये वाला जो dx इधर आ गया dt आ गया। अब इस टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई dt, तो यहाँ पे आ जाएगा dt और इसको कितना पुट करा है t, dt बाई टी, इसका इंटीग्रल क्या आएगा log t प्लस सी, देन t की वैल्यू अपने सब्स्टिट्यूट करना है, हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास, इसका इंटीग्रल आपने करना है इंटीग्रल एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्र, इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या है एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्र। अब देखो अगर हम इसको अलग अलग करें, इसको आप इसके नीचे अलग करो, इसको आप इसके नीचे अलग करो, ये वाली जो टर्म होगी इसका इंटीग्रल तो पॉसिबल हो जाएगा, बट जो ये वाली टर्म है इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमने करा क्या, इस टर्म के लिए जो ऊपर वाला x है उसको मैंने x प्लस 1 बनाना है, सो डैट कि अगर x को आप x प्लस 1 बनाओगे और इन दोनों को अलग अलग करोगे तो ऑटोमेटिकली जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। अगर इस x की जगह पे हम x प्लस 1 बना दे किसी भी तरीके से तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म तो आराम से इंटीग्रेशन इस टर्म का तो हो ही रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस x स्क्वायर को x प्लस 1 का स्क्वायर बनाना है। तो हमने क्या करा, ये वाला जो x है इसकी जगह पे मैंने खुद डाल दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये वाला 1 जो है एस्टेस। अब देखो क्वेश्चन तो हमारे पास क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, बट मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, एक्स की जगह पे मैंने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे मैंने एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। बट ये चीज तो अगर हमने कोई भी चीज ऐड करी है, ठीक है, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना आपको। बैलेंस मीन्स कि क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, स्टेटमेंट हमारे पास ये है, बट हमने इसको बना इस तरीके से दिया, तो मतलब कुछ टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा आ गई जो हमने खुद अपनी ओर से इंक्लूड कर दी, तो उसको आपको माइनस करके क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस टर्म को ओपन कर लो साइड पे कि क्या आ रहा है। जब आप ए प्लस ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये वाली जो हमने खुद ऐड करा है, तो इसको ओपन करके हमारे पास ये बन रहा है। अब अगर स्टेटमेंट में देखोगे, स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और साथ में क्या है, 1 है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं। तो मतलब इसको जब आपने ओपन करा, ये वाली दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, इसको हमने इसमें रिप्लेस करा है, ठीक है, इसको रिप्लेस करा है, तो कुछ टर्म्स इसमें एक्स्ट्रा आ गई हैं, वो जो एक्स्ट्रा आई हैं उसको आपने माइनस करना है, सो दैट कि वो टर्म्स कैंसिल हो गए, वापस ये स्टेटमेंट ही रहे, ठीक है। तो ये वाली टर्म थी ये बन गई। अब इसको जब मैंने ओपन करके देखा तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। ऑलरेडी हमारे पास जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब ये वाली जो दो टर्म्स है वो एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वाली जो दो टर्म एक्स्ट्रा आई हैं उसको आपने यहाँ पे माइनस कर देना, -2x - 1, सो डैट कि जब आप इसको ओपन करो और कैंसिल आउट करके हमारे पास यही स्टेटमेंट रह जाए, क्लियर। तो हमने क्या करा, इस टर्म को इसमें चेंज कर दिया। ये कैसे करा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये वाला जो 1 है और ये वाला 1 है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2x डिवाइडेड बाय दिस। अब इसको इसके नीचे लग करो, इसको इसके नीचे लग करो। जब आपने इसको इसके नीचे लग करा और इसको इसके नीचे लग करा, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे बचा -2x डिवाइडेड बाय दिस। इन दोनों का भी इंटेग्रल कर दो आप। 1 का इंटेग्रल क्या हो गया, x, देन माइनस ये वाला 2 इंटेग्रल से आउटसाइड आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो सिमिलरली फिर अगर आप देखोगे, नीचे क्या है x प्लस 1, ऊपर क्या है x, इन दोनों को आपने हमेशा सेम बनाना होता है। ऊपर है x, नीचे है x प्लस 1, तो सिंपल है, इसमें 1 ऐड एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करोगे इसमें, सॉरी ये वाला टर्म है, नीचे है x प्लस 1, ऊपर है x, ठीक है, तो आपने x प्लस 1 ऊपर बनाना है। 1 ऊपर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा और 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये टर्म सेम होगी ना। मतलब आप इस टर्म को रीराइट कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि 1 - 1 तो 0 ही होगा। अब आपने इस टर्म को इसके नीचे अलग कर देना और इस टर्म को इसको इसके नीचे अलग कर दो, ये पूरी टर्म को आप इसके नीचे अलग कर दो और इसको इसके नीचे अलग कर दो, ठीक है। अब ये एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x प्लस 1 रह जाएगा, ये टर्म नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। 1/x प्लस 1 का इंटेग्रल क्या होता है, log x प्लस 1, बाहर वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इसका इंटेग्रल क्या होगा हमारे पास, x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1, ये वाला जो 2 था वो इसके साथ आ गया। इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जांपल 8 है, इंटेग्रल x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये सारी जो टर्म है वो किस में है, ओनली न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो सेकेंड वाली टाइप हमने यूज करी थी वो वाली इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको आई नेम कर दिया। अब क्या करा, इस टर्म को हमने टी पुट कर दिया, ठीक है। जब आप इस टर्म को टी पुट करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का हो गया 0, साथ में क्या आएगा dt बाई dx, वो जो dx था वो इधर शिफ्ट कर दिया, x dx को इधर ही रहने दिया, ये 2 इधर भेज दिया, x dx को इसलिए इधर रहने दिया बिकॉज स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है x dx, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt बाई 2, और इस टर्म को हमने कितना लेट करा है t, तो मतलब ये क्या हो जाएगा √t, यहाँ पे क्या आ जाएगा √t इंटू dt बाई 2, 1/2 कॉन्स्टेंट, √t का आपने इंटेग्रल करा और जो t है उसको आपने चेंज कर देना है। अब देखो ये तो था सब्सटीट्यूट करके आपने इसको किस तरीके से करना है। अब अगर डायरेक्ट आप देखोगे ये क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब यहाँ पे सिंपल वाला और वाला तरीका क्या है, 1 मार्क्स वाला, इंटेग्रल x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब देखो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 2x है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए था। इसका डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो वो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, बट हमारे पास क्या है x है, तो मतलब आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया फंक्शन और ये क्या हो गया उसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, यही पावर नीचे और जो बाहर 1/2 पड़ा ये, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास यही बन जाएगा, क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, इवेल्युएट इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x प्लस 2। अब देखो ये क्या है, अगर इस तरीके की टर्म हो स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म माइनस दिस या प्लस, तो इस पे आपने हमेशा क्या लगाना है, रैशनलाइज करके आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो मतलब ये वाली इसमें जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। जब आप रैशनलाइज करोगे तो वो किसके साथ होगा, प्लस के साथ। हमेशा इस टाइप को रैशनलाइज करके अपने सिंप्लीफाई करना है। प्लस माइनस के साथ ही प्लस के साथ आप रैशनलाइज करो, ऊपर ये वाली टर्म आ जाएगी। अब नीचे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल। नीचे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। ये क्या था, रूट था। रूट में हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2 पावर 1/2। तो हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। अब आपने इसका इंटीग्रल करना है, एक्स प्लस 3 की पावर क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय वही वाली पावर नीचे, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, तो आप इस ये वाली टाइप अप्लाई नहीं कर सकते, उस पर हमें कुछ अनदर सब्स्टिट्यूशन या कुछ अनदर मेथड्स लगाने पड़ेंगे। अगर ये टाइप लीनियर है, ठीक है, मतलब एक्स की डिग्री 1 है, तभी आप ये टाइप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इसका इंटीग्रल आपने करा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास एग्जाम्पल 11 है, फाइंड इंटीग्रल दिस, ठीक है, इसका हमने इंटीग्रल करना है। वैसे ही जो रूट वाली टर्म है, रूट में जो टर्म है उसको आपने टी पुट करा, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन 6x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6 कॉज 6x, टी का क्या होगा, dt बाई dx, वो dx इधर आ गया और 6 इधर आ गया। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, cos 6x इंटू dx की, वो वैल्यू आ गई cos 6x dx की dt बाई 6। बस वापस आपने इसको चेंज कर देना, इन दोनों की जगह पे आपने dt बाई 6 डाला, और यहाँ पे क्या आएगा, रूट, इसको आपने क्या पुट करा है, t, इसका इंटीग्रल करके सिंप्लीफाई आपने कर दिया। अगर आप दूसरा वाला मेथड देखोगे, सिंपल, ये क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन 6x की पावर 1/2। अब देखो इसका जो डेरिवेटिव है 1 प्लस साइन 6x का, वो क्या होता है, 6 कोज 6x। ठीक है, हमारे पास पड़ा क्या है, यहाँ पे कोज 6x पड़ा है, बट हमें क्या चाहिए, साथ में 6 भी चाहिए। तो आपने क्या करना है, 1/6 के साथ मल्टीप्लाई और 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 के साथ डिवाइड करना है। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया, मतलब इस चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो इधर बन गया। ठीक है, तो ये वाला जो 1/6 है वो एज इट इज, जो ये टर्म है इसकी पावर में आपने क्या करना है, एक प्लस कर देना पावर में, और वही पावर नीचे, तो आपके पास यही सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप कभी पेपर में ये चीज़ अप्लाई करते हो तो जो भी आप रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो आपने मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अप्लाई हो रहा है fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, एफ ऑफ जो भी फंक्शन है उसकी पावर में जो भी पड़ा है उसमें एक प्लस कर दो और वो पावर नीचे।